फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द जीनियस फाउंडेशन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगता है। अगर मैं बात करूं कि आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये दिक्कत करता है, क्योंकि सेम टर्मिनोलॉजी यूज होती है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है हमको समझने में कि हम किसको किस टाइम पर किन चीजों को यूज करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों को मैं आपको कंपैरेटिव टाइप में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम आए। क्लियर है भाई? चलिए बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की। कंसंट्रेशन सेल की अब मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूं कि कंसंट्रेशन सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो भाई इनमें जो है कंडक्टेंस कैसे, या फिर ये बोल सकते हैं कि सेल पोटेंशियल कैसे मिलता है। तो इनमें जो है सेल पोटेंशियल मिलता है वो होता है मटेरियल के ट्रांसफर के कारण, उनके एक्टिविटी में चेंज के कारण। ठीक है, तो यहां पर भी मतलब दो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी में चेंजेस देखते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इसमें भी ये दो टाइप के हो जाते हैं कि आपका कभी इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो कभी कंसंट्रेशन आप इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी अलग हो जाती है। तो इनमें जनरली किसमें चेंजेस पाया जाता है? एक्टिविटी में चेंजेस पाया जाता है, न कि इलेक्ट्रोड में। तो मैंने पहले जो आपको पढ़ाया था केमिकल सेल, उसमें किन में चेंजेस पाई जाती थी? तो उनमें जो है इलेक्ट्रोड से ही डिफरेंट हो जाते थे। जैसे कि एक तरफ इलेक्ट्रोड का जिंक कार्य कर रहा है, तो दूसरे तरफ कौन वर्क करता था? कॉपर का इलेक्ट्रोड वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोड ही डिफरेंट है। लेकिन कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा आपके, इसमें जो है मैं एक बार आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि यहाँ इलेक्ट्रोड्स आर सेम। ठीक है, लेकिन इसमें एक्टिविटी जो होती है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन एक्टिविटी आर डिफरेंट। अब इसमें भी मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। कभी कंसंट्रेशन आप इलेक्ट्रोलाइट की चेंजेस होंगी, और कभी जो है इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी चेंजेस होंगी। क्लियर है भाई? अब बताओ, इलेक्ट्रोड्स आर सेम, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोड कैथोड का वर्क करेगा वही इलेक्ट्रोड आपका एनोड का वर्क करेगा। तो यहां पर अगर मैं स्टैंडर्ड सेल आपको पोटेंशियल निकालूं, दैट मींस ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वही कैथोड है वही एनोड है, तो उसका तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम होगा ना। तो उसको अगर माइनस करता हूं तो जीरो ही आना है। तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूं फॉर कंसंट्रेशन सेल सीधा बोल देते हैं, ई रिडक्शन या ई सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज जीरो। क्यों? तो इससे रिलेटेड ये इसका मैं रीजन भी बता दिया कि दोनों जो कैथोड और एनोड है दोनों ही सेम है, तो भाई उनका तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो जीरो ही आना है। अब आपको पता होगा कि डेल जी नॉट बराबर क्या होता है, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये जब ई नॉट सेल जीरो है तो डेल जी नॉट भी तो क्या होगा? जीरो होगा। मस्ट कंडीशन फॉर कंसंट्रेशन सेल, डेल जी नॉट आर इक्वल टू जीरो एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज आल्सो इक्वल टू जीरो। क्लियर है भाई? हम वहां पर देखो, मैं जब भी आपको पीछे पढ़ाया हूं तो वहां पर मैं आपको इन चीजों को जीरो नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बस में जीरो बताया था, क्योंकि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो आपका ये जो ई नॉट सेल होता है वो जीरो ही होता है। या कहने का मतलब वो ई कैथोड और ई एनोड, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों सेम वर्क करेगा, दोनों कैथोड और एनोड, तो सेम टाइप के कंडीशन था, इसमें कंफ्यूज होने की चीज नहीं थी। क्लियर है भाई? चलिए, बाकी के मैं रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जीरो नहीं बोला था। अरे ठीक है, चलिए अब मैं इन कंसंट्रेशन सेल को किन किन टाइप में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड सेल की, या आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो यहां पर एक तरफ बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ये लीजिए। ठीक है भाई, तो यहां मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। तो ध्यान देना, इसके लिए बोला जाता है कि ये जो ई सेल होता है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का ई सेल होता है, वो ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी के कारण होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रोड एक्टिविटी। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? ठीक है।
या इसी को बोल दिया जाता है प्रेशर। कभी कभी जो है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड यूज में लिया जाता है, तो उनको हम गैस के लिए या गैस इलेक्ट्रोड के लिए प्रेशर टर्म या वहां पर यूज में ले जाते हैं, ठीक है। और आपका कंसंट्रेशन के लिए जैसे कि आपका आयंस वगैरह है उनके लिए एक्टिविटी टर्म में ले लेते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, तो यहां पर जो ई सेल होता है ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन चेंज हो गया, इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी चेंज रहेगी। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं उनके कंसंट्रेशन में चेंजेस के कारण आपका ई सेल मिलेगा। ये मेजर डिफरेंस है भाई, ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको समझाने के लिए छोटा सा आपको एक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं, तो देखिए क्या होता है। आप जानते होंगे कि ये लीजिए छोटा सा सेल बनाते हैं अपन, ठीक है। यहां पर आपका एक इलेक्ट्रोड है, यहां भी आपका एक इलेक्ट्रोड है, ये जो है आउटर सर्किट से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये लीजिए। और इसमें जो है आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो मैं बात करता हूं, ये मेरा जो है जिंक इलेक्ट्रोड है, और या सीधा बोल देता हूं मैं जिंक अमलगम, ZnHg, ये लीजिए जिंक अमलगम। ये भी आपका क्या है, ZnH, जिंक अमलगम का एक इलेक्ट्रोड है। मैं क्या बोला, इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स सेम होंगे, कंसंट्रेशन सेल में तो इलेक्ट्रोड सेम ही होते हैं, इसमें भी जिंक अमलगम, इसमें भी जिंक अमलगम। क्लियर है भाई? ठीक है। इसको बोल रहा हूं कि ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है, और इसको बोल रहा हूं कि ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए, इसकी एक्टिविटी ध्यान देना, मैं हर जगह जो एनोडिक पार्ट है उसकी एक्टिविटी A1 लिखूंगा और कैथोडिक पार्ट की एक्टिविटी A2 लिखूंगा। क्लियर है भाई? ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी A1 है और इसकी एक्टिविटी A2 है, और ये जो है अपने Zn2+ और सल्फेट आयन, दैट मीन्स जिंक सल्फेट के साल्ट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ड है। क्लियर है? ठीक है। इसके लिए जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ये होगा आपका ZnHg, ये लीजिए। सॉल्यूशन में क्या जा रहा है भैया आपका Zn2+, यही तो है आपका सॉल्यूशन में, ये लीजिए एक, और ये हो जाएगा आपका फिर से ZnHg। तो अगर कोई पूछेगा कि आप कैथोडिक रिएक्शन लिखो और एनोडिक रिएक्शन या रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो यहां से लेकर के यहां तक मेरा क्या है, एनोडिक रिएक्शन, और राइट साइड में कौन होता है, कैथोडिक रिएक्शन, ये लीजिए, यही तो होगा, यहां से स्टार्ट होकर के। तो इस तरह से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को मैं फिर से दो भाग में डिवाइड करता हूं। एक को बोलूंगा मैं विदाउट ट्रांसपोर्ट, और एक अपन पढ़ेंगे विथ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। विदाउट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो इसके लिए आपका जो जंक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होगा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन विथ ट्रांसपोर्ट के लिए जंक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं होगा। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखिए, इसको अगर मैं डायग्रामेटिक थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश, ताकि आपको मैं समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली मैं लिखना क्या चाहूंगा, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा रफली मैं बना रहा हूं आपको जल्दी से। ये आपका साल्ट ब्रिज है, पहले भी मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। ये लीजिए, साल्ट ब्रिज है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ये आपका आउटर सर्किट से कनेक्टेड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड, यहां पर आपके सॉल्यूशन भरे हुए हैं। ये लीजिए, यहां भी मैं वही लिख रहा हूं, मेरा जिंक ही क्या है, इलेक्ट्रोड है, यहां भी जिंक इलेक्ट्रोड है, लेकिन ये कैथोड की तरह वर्क करता है और ये एनोड की तरह वर्क करता है। क्लियर है? यहां भी आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां भी आपका क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। लेकिन ये किसमें पढ़ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से। इसमें चेंजेस किसके, किसके कारण आता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। जिंक और जिंक की एक्टिविटी सेम है,
इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी सेम है, चेंजेस किस में ला रहा हूं ध्यान देना। ये सॉल्यूशन है एनोडिक पार्ट वाला, उसको मैं A1 लिख रहा हूं, और ये जो कैथोडिक पार्ट वाला है इसको मैं A2 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया अब जो है ये सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंसंट्रेशन में चेंज हो गया। यहां भी जिंक सल्फेट है, यहां भी जिंक सल्फेट है, लेकिन उसकी एक्टिविटी अलग अलग है। और ये आपका क्या है? ये है आपका साल्ट ब्रिज। क्लियर है? तो देखो यहां पर साल्ट ब्रिज वाले में ट्रांसपोर्ट तो नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया? विदाउट ट्रांसपोर्ट। अरे ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या होगा, तो बताओ भैया सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अरे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इसको तो हम पहले भी कर चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन रहता है? एनोडिक रिएक्शन। एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक 2+। साल्ट ब्रिज है तो साल्ट ब्रिज का साइन, और ये क्या हो जाएगा आपका? कैथोड में रिडक्शन होगा तो जिंक से जिंक। ये लीजिए कितना सिंपल सा, तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अरे ठीक है, अब आता हूं मैं विथ ट्रांसपोर्ट की तरफ। इसको भी मैं रफली थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा सा देखना, ये कोई मेरा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहां से आपका क्या है? इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। ये लीजिए, ठीक है। मैं एक्चुअली यहां पर आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ऐसा प्लेटिनम लाइक प्लेट होता है, प्लेटिनम का वायर होता है, और यहां से आपका हाइड्रोजन गैस पास कराया जाता है। देखो भाई इतना अच्छा नहीं बनेगा डायग्राम, लेकिन मैं आपको इसलिए यहां पर शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली मैं लिखना क्या चाह रहा हूं। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। यहां भी जो है आपका, ये आपका H2 गैस पास हो रहा है यहां पर, मतलब हाइड्रोजन गैस, मतलब वो कर रहा हूं, पास करा रहा हूं। तो ये भी यहां भी हाइड्रोजन गैस पास करा रहा हूं, मतलब देखो यहां भी मेरा इलेक्ट्रोड सेम हो गया। और वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होता है भी, गैस इलेक्ट्रोड में पढ़े हैं अपन, ठीक है। यहां मैं इसको बताने का मतलब ही ये था मेरा कि यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आयंस का क्या होता है? ट्रांसफर। ये प्लस वाला इधर जा सकता है, ये माइनस वाला इधर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण यहां जहां पर ये क्रॉस करते हैं वहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो ध्यान देना, ये आपका प्लेटिनम, सॉरी इसमें थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये आपको प्लेटिनम से H2 गैस H+ में कन्वर्ट होगा, या HCl। चलो मैं HCl का सॉल्यूशन अगर लगाता हूं, चलो यहां पर HCl का सॉल्यूशन भरा है, HCl का सॉल्यूशन भरा है। इसकी एक्टिविटी जो है A1 है, और इसकी एक्टिविटी जो है A2 है। हर जगह मैं कैथोडिक पार्ट को क्या कर रहा हूं? A2 से दिखा रहा हूं, और एनोडिक पार्ट को A1 से दिखा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर ये एक्चुअली सॉल्यूशन में HCl के फॉर्म में है, इसका कोई एक्टिविटी है। ये लीजिए, साल्ट ब्रिज नहीं है तो साल्ट ब्रिज नहीं है, तो आपका एक लाइन। यहां भी तो HCl है, इस तरफ भी कैथोडिक रिएक्शन में भी HCl है, यहां से HCl H2 और ये प्लेटिनम। क्लियर है? अब देखना, इस HCl का एक्टिविटी क्या दिखाया हूं मैं? A1। इस HCl की एक्टिविटी क्या दिखाया हूं? A2। क्लियर है भाई? अब बात करता हूं यहां पर किसका एक्टिविटी A1 है? तो जिंक 2+ का है, तो जिंक 2+ का है मतलब ये A1, और ये जिंक 2+ ये वाला ये A2। अरे क्लियर है भाई? देखो अब चीजें आपको समझ आएंगी। यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक्टिविटी जिंक 2+ का नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो जो है इसके एक्टिविटी की बात ही कहां करेंगे, ये तो एक ही सॉल्यूशन में। अरे ठीक है, एक्टिविटी चेंजेस है इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड कौन है? ये, तो यहां मैं लिखूंगा A1 और यहां लिखूंगा मैं A2। अरे किसको समझ आया? कोई दिक्कत भैया? दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए क्या नोटेशन दूंगा और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बात करूंगा इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखने की, क्योंकि अगर मैं नर्नस्ट इक्वेशन लिख लिया तो मैं बहुत चीजें वहां से मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा, बहुत सारे रिलेशंस में वहां से डिराइव कर लूंगा। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए देखो, इसके लिए अगर मैं नर्नस्ट इक्वेशन लिखूं उससे पहले सेल रिएक्शन लिखता हूं, और वो सेल रिएक्शन क्या है? सेल रिएक्शन
तो बताओ भैया, अगर मैं एनोड में लिखूं एनोड और एक बार लिखेंगे अपन कैथोड में, तो एनोड में होता क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये लो जिंक Hg, ये ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले ऑक्सीडाइज हो गया। कैथोड में रिडक्शन तो रिवर्स रिएक्शन ही तो होगा, जस्ट जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा और जिंक अमलगम में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, नेट रिएक्शन अगर लिखेंगे तो यहां पर किसको काटूं, ये इसको काटूं कि इसको काटूं, ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो मैं क्या बोला आपको, यहां पर आप मेंशन कर लो कि किसका एक्टिविटी चेंजेस है। तो यहां पर इलेक्ट्रोड के लिए अपन एक्टिविटी चेंजेस लिखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए Z1 का क्या लिखा हूं मैं? A1, ध्यान दीजिए, और इसके लिए क्या लिखा हूं मैं? A2। कैथोडिक देखो, कैथोड रिएक्शन के पार्ट में A2 लिखा हूं, एनोड वाले में A1 लिखा हूं। नेट रिएक्शन लिखता हूं तो देखो, नेट रिएक्शन में ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अरे ठीक है, देखो ये तो इनका तो दोनों सेम है तो कट जाएंगे, डिफरेंट वाले नहीं कट पाएंगे क्योंकि दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है। ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। नेट रिएक्शन मेरा आएगा ZnHg से क्या बन रहा है? ZnHg, लेकिन एक्टिविटी अलग अलग, इसका A1 और इसका A2। अरे क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा था। ये सब मैं इसलिए कर रहा था कि पहले क्लास से बोल रहा हूँ कि अगर सेल पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, क्योंकि सेल रिएक्शन लिखने आएगा तब आपको क्या पता चलेगा कि कौन प्रोडक्ट है और कौन रिएक्टेंट, और कौन प्रोडक्ट कौन रिएक्टेंट जान जाओगे तो उसको नर्नस्ट इक्वेशन में आप पुट कर लोगे आसानी से। क्लियर है? तो ये इन सब का काम वाम हो गया क्या? ऊपर मिटा दूं क्या? ठीक है, चलिए तो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, ये तो आप समझ गए। चलिए अच्छा, नर्नस्ट इक्वेशन लिखूंगा तो ये नर्नस्ट इक्वेशन ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ये लो अपॉन n, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नेचुरल लॉग, ये सॉरी नेचुरल लॉग बोलता हूं, लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहां पर बताओ, ये तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, और मैं पहले ही बोला कंसंट्रेशन सेल में स्टैंडर्ड रिडक्शन जो सेल पोटेंशियल होता है आपका वो क्या होता है? 0। तो बचेंगे तो यही, और ये बटे n का वैल्यू क्या है? 2। अरे ठीक है, ठीक है भाई, चलिए n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दैट रिएक्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। मैं तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात कर रहा था। अच्छा बताओ, प्रोडक्ट कौन है? A2 और रिएक्टेंट कौन है? A1। तो यहां मैं अगर इसको पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये नेचुरल लॉग, और लॉग में ऊपर में आएगा आपका A2 और नीचे में आएगा आपका A1। और इसको मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसको सिंपल करने के लिए तुम क्या लिख लो, तो इसको सिंपल करने के लिए ये आपका हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इसको A1 को ऊपर A2 को नीचे उल्टा लिख दो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं मुद्दे की, और वो मुद्दा क्या था ये सब करने का? तो वो था भाई, ये जो सेल हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, ये स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको अच्छे से पता है कि ई सेल क्या होना चाहिए? फॉर स्पॉन्टेनियस ई सेल क्या होना चाहिए? ई सेल पॉजिटिव। अरे क्लियर है? और ई सेल पॉजिटिव कब आएगा? ई सेल पॉजिटिव कब आएगा? जब आपका कौन सा कंडीशन फॉलो होगा? A1 बड़ा होगा A2 से, A1 बड़ा होगा A2 से। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? मेरा पूरा ये काम धाम जो चल रहा था यहां तक पहुंचने के लिए चल रहा था। क्यों?
क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन में यही पूछेगा कि बताओ किसके लिए एक्टिविटी ज्यादा होगी या किसकी एक्टिविटी कम होगी किस इलेक्ट्रोड के लिए, तो आपका ये सेल स्पॉन्टेनियस बिहेव करेगा या इसका सेल जो है स्पॉन्टेनियस बिहेव नहीं करेगा। क्लियर है A1। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये केटायनिक इलेक्ट्रोड है क्या भाई, अरे केटायनिक इलेक्ट्रोड है, केटायन दे रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो है आपका केटायनिक इलेक्ट्रोड के लिए A1 जो है बड़ा होना चाहिए A2। और A1 क्या है, A1 जो है वो एक्टिविटी है एनोडिक इलेक्ट्रोड की, और हर जगह मैं A1 को एनोडिक इलेक्ट्रोड की तरफ ही लिखा हूं। क्यों, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट क्रिएट, एक ट्रिक आपको बताऊंगा लास्ट में, तो उन चीजों को समझने के लिए, उस ट्रिक तक जाने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब बात करता हूं मैं इसकी। तो विथ ट्रांसपोर्ट के लिए अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूं तो एनोड पर क्या होगी देखना। तो भैया ये एनोड पर रिएक्शन देखो, एनोड के सामने मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, तो एनोड में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जिंक जो है जिंक 2+ में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2 ठो, ये लो भैया। और यहाँ पर जिंक 2+ जो है किसमें कन्वर्ट होगा, कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मुद्दा क्या था भैया, अब मुद्दा ये है कि यहाँ पर मैं जो है जिंक के साइड में A1 और A2 दिखाया था, लेकिन ये कंसंट्रेशन सेल वाले हैं, कौन से कैसे टाइप के, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो यहाँ पर जिंक और जिंक, ये देखो ये जिंक और जिंक दोनों की एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन चेंजेस किस में है, इसके कंसंट्रेशन में। तो आयन के कंसंट्रेशन में चेंजेस है। तो यहाँ पर ये जो है आपका एनोडिक पार्ट के लिए जो बोल रहा हूँ उसको बोल रहा हूं मैं A1, और कैथोडिक पार्ट के लिए जो बोल रहा हूं उसके आयन के नीचे क्या लिखोगे आप, A2। अब यहां से अगर A1 और A2 आप डिसाइड कर लिए तो आपका नेट रिएक्शन क्या होगा भैया, बोलो बोलो नेट रिएक्शन क्या होगा। तो नेट रिएक्शन होगा तुम्हारा Zn2+ से Zn2+, यही तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये दोनों सेम थे। क्लियर है भाई, एक्टिविटी किसकी चेंज थी, इलेक्ट्रोड की। यहां पर एक्टिविटी किसकी चेंज है, आयंस के कंसंट्रेशन की, सीधी सी बात है। अब बात यह है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड है वहां कौन आ रहा है, वहां आ रहा है A2, और यहां पर देखो प्रोडक्ट के साइड कौन आ रहा है, A1। देख लो A1 किधर है, राइट साइड, राइट साइड लिखा हूं, प्रोडक्ट में क्या आएगा A1। तो यहां पर सीधा सा बात था कि मेरे को कुछ नहीं करना था, यही तो आपको सिखाना था कि इसके लिए अगर मैं क्या लिखूं, नर्नस्ट इक्वेशन लिखूं, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, देखो E0 से तो यहां पर भी 0 ही होने वाला है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या लिखूंगा, तो देखो प्रोडक्ट में इस बार A1 आएगा और रिएक्टेंट में कौन आएगा, A2। तो ये जो है इसके लिए लिख रहा हूं भैया, ध्यान देना आप यहां से। इसके लिए अगर मैं ई सेल लिखता हूं तो वो ई सेल हो जाएगा -0.0591 अपॉन n। n का वैल्यू क्या है, यहाँ भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है 2, ये लॉग हो गया। अब बात करता हूं मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर प्रोडक्ट A2 था और यहाँ क्या है A1, तो यहाँ पर आएगा आपका A1 और ये नीचे में क्या होगा आपका A2। अरे क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको मैं अगर मैं फिर से प्लस करना चाहूँ, ऊपर ले जाना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.0591 अपॉन 2 और ये लॉग A2 अपॉन A1। अब बताओ यहां पर इसका रिलेशन तो ये निकल गया बाबा, ठीक है। अब यहां पर स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चाहिए, फॉर स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए, किसको बड़ा होना चाहिए, देखो प्लस में A2 को बड़ा होना चाहिए, A2 A1। अरे क्लियर है। तो मैं यही तो बताना चाह रहा था कि जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये केटायनिक इलेक्ट्रोड था, ये भी केटायनिक इलेक्ट्रोड है, लेकिन जब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में मैं पढ़ा तो जो है A2 को बड़ा होना, सॉरी A1 को बड़ा होना चाहिए था A2 से। लेकिन जब उसी केटायनिक इलेक्ट्रोड को मैं एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल क्या रिप्रेजेंट किया, तो वहां पर कौन बड़ा हुआ, A2 बड़ा होना चाहिए A1 से, जस्ट उल्टा। अरे क्लियर है, जस्ट उल्टा। तो यहां पर कुछ नहीं करूंगा, अगर मैं एक आपको एनायनिक इलेक्ट्रोड का अगर मैं वो लिख दूं, मतलब रिप्रेजेंटेशन बता दूं, तो वहां पर सेम ऐसे आएगा। ये केटायनिक के लिए था,
तो अगर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन में अगर मैं एनायनिक के लिए रिप्रेजेंट करूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये A2 बड़ा होना चाहिए A1 से। रिप्रेजेंट कर दूं एक बार, आप समझ जाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए एक बार मैं आपको एनायनिक इलेक्ट्रोड भी बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, एनायनिक इलेक्ट्रोड में मेरे यहाँ पर इसको कैटायनिक इलेक्ट्रोड को एनायनिक इलेक्ट्रोड में चेंज कर देता हूँ, जैसे कि क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है, प्लेटिनम Cl2 से HCl, ये लो, कोई दिक्कत। यहां पर फिर Cl2 प्लेटिनम, हो गया मेरा सेल रिएक्शन, कोई दिक्कत। HCl का कोई एक्वस में सॉल्यूशन है, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये थी कि ये एनोडिक पार्ट हुई, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड में जब ऑक्सीडेशन होता है तो भैया यहां पर ध्यान देना, किसमें मैं A1 लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर A1। ठीक है, किसमें A2 लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर A2। अरे ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो गैस है, इलेक्ट्रोड जो है वो आपका चेंज है, क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पढ़ा रहा हूं आपको। यहां पर ये जो HCl है, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन तो सेम होगा, क्योंकि ये अगर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन से अगर से डिफरेंट होता तो यहां पर मैं इधर आता इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में। अरे क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, ये चेंजेस आ जाएंगी यहां। ठीक है, ये जो एनोड और कैथोड रिएक्शन है वहां पर चेंजेस आ जाएंगी। तो बताओ इसके लिए मेरा एनोड रिएक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन ही होगा, ये क्लोराइड माइनस आयन, यही तो तुम्हारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या करेगा 1/2 Cl2 बनाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये देख लो बन हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर आप तो क्या करा दिए, बिल्कुल मैं ऑक्सीडेशन ही कराया हूं। ठीक है, ये -1 से 0 में चले गया, ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला है। रिडक्शन में क्या होगा, तो ये 1/2 Cl2 गैस था, वो जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा और ये Cl माइनस में चेंज हो गया, ये हो गया रिडक्शन। अब बताओ मैं कहां पर A1 और A2 लिखूंगा, तो यहां पर देखो सी एनोडिक पार्ट के लिए जो C2 Cl2 है वहां A1 था, तो एनोडिक पार्ट में Cl2 कहां आया, यहां आया, तो मेरा यहां A1 लिखा आएगा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, क्लियर है। देखो और ये जो है ये Cl2 के नीचे देखो, ये कैथोडिक पार्ट तो राइट साइड होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका A2। तो देख लीजिए अगर मैं नेट रिएक्शन लिखता हूं तो ये तो कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया यहां पर तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन सेम है, डिफरेंट कौन है, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन। तो यहां ये लिखूंगा तो ये 1/2 Cl2 से लेकर के 1/2 Cl2 ही बना है, देख लो ये नहीं कटे हैं। तो यहां पर ग्रीन में देखो लिख रहा हूं मैं, ये A2 और ये A1। अब देख लो जब यही कैटायनिक इलेक्ट्रोड था तो A1 लेफ्ट हैंड साइड आया था, और जब एनायनिक इलेक्ट्रोड हुआ तो A2 लेफ्ट हैंड साइड आया। मतलब इस बार क्या हो गया, प्रोडक्ट A1 हो गया और रिएक्टेंट A2 हो गया। तो यहां पर चेंजेस कुछ नहीं होगा, चेंजेस तो n के वैल्यू में होगा। तो n का वैल्यू क्या है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो इसके जगह मैं 1 कर दूंगा, क्लियर है। यहां पर प्रोडक्ट कौन है बताओ, तो A1, तो यहां पर क्या हो जाएगा A1, और यहां पर देखो ये A2, यहां अब उल्टा हो जाएगा, तो ये A2 और ये A1, क्लियर है। तो अब बताओ ये कैटायनिक के लिए लिखा हूं, एनायनिक के लिए कौन बड़ा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। ई सेल को पॉजिटिव लाना है, ई सेल तभी पॉजिटिव आएगा जब A2 बड़ा होगा A1 से। तो यहां पर मेरा कंडीशन हो जाएगा इसके लिए A2 इज ग्रेट शुड बी ग्रेटर देन A1, क्लियर है। तो देखो जस्ट इसका उल्टा आया कि नहीं, अरे उल्टा आया कि नहीं, तो मैं लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा दूंगा यहां से, ठीक है भाई। चलिए मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था ये किसके लिए है, तो ये कैटायनिक के लिए है। देखो ये किसके लिए है, तो ये एनायनिक के लिए है, और ये किसके लिए है, ये कैटायनिक के लिए था। तो इसके लिए जो एनायनिक में आएगा तो एनायनिक में क्या आएगा, A1 शुड बी ग्रेटर देन A2। अरे क्लियर है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट करा दूं, अरे कॉन्सेप्ट क्रिएट करा दूं क्या, चलो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। चलिए मैं मिटा रहा हूं, देखो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्या बनाता हूं, ठीक है भाई। चलिए देखो तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला है आपका, ये लीजिए
ये अगर मैं बात करता हूं कि मेटल जो है मेटल N+ में चेंज होगा, ठीक है, या यहां बात करता हूं कोई X2 गैस जो है या हाइड्रोजन जो है वो X- में चेंज होता है, Xn-, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहां मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। यहां क्या बात करूंगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की। क्लियर है? अरे क्लियर है, ठीक है। देखो ध्यान देना, जब ऐसे कंडीशन में चेंज होगा, जैसे अभी मैं जिंक का बताया था, जिंक से जिंक 2+ ही तो गया था, तो इसको बोलते हैं केटाइनिक इलेक्ट्रोड, केटाइनिक इलेक्ट्रोड। और जब ऐसा कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं एनाइनिक इलेक्ट्रोड। और अभी मैं बता दिया, ये मैं कंडीशन बता रहा हूं स्पॉन्टेनिटी के लिए। किसके लिए? स्पॉन्टेनिटी के लिए। कंक्लूजन फॉर स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए किसको बड़ा होना जरूरी है। तो अगर मैं A1 को एक्टिविटी ऑफ एनोडिक पार्ट, एक्टिविटी ऑफ एनोडिक पार्ट मानूं और A2 को एक्टिविटी ऑफ कैथोडिक पार्ट मानूं, मतलब हमेशा मैं सभी के लिए A1 को एनोड वाले पार्ट का एक्टिविटी मान रहा हूं और A2 को कैथोड वाले पार्ट का एक्टिविटी मान रहा हूं, तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला है कि एक्सपोनेंटी के लिए A1 शुड बी ग्रेटर देन A2। अरे क्लियर है? और मैं क्या बोला था, जस्ट उल्टा यहां पर इधर क्या आ जाएगा, केटाइनिक के लिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में ये केटाइनिक के लिए था, तो एनाइनिक के लिए क्या होता है, जस्ट उल्टा A2 से A1, या चलो मैं इसको क्या बोल देता हूं, ऐसे लिख देता हूं A2 से A1, A2 ग्रेटर होना चाहिए A1 से। अरे क्लियर है? तो मैं क्या बोला कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में जो केटाइनिक के लिए होता है उसका जस्ट उल्टा केटाइनिक के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में आया था कि नहीं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका A2 बड़ा होना चाहिए आपको A1 से। तो यहां पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर A1 बड़ा होना चाहिए A2 से। ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट, इतना पढ़ के चले जाना इन चीजों का, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, केटाइनिक और एनाइनिक क्या होता है और ये किसके लिए बोला गया है, एनोडिक पार्ट के लिए कौन बोला है और कैथोडिक पार्ट के लिए कौन बोला है। वो वहां पर A1 और A2 को चेंज कर सकता है भाई आपके ऑप्शन में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि A1 कौन से पार्ट का है, एनोडिक, और A2 कैथोडिक। अरे क्लियर है? फिर आपका पूरा टेंशन खत्म। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? आई होप कि इतना सब बोलने के बाद आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलो बच क्या गया आपका, तो बच गया है आपका विथ ट्रांसपोर्ट वाला। तो इसको मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये हो गया मेरा सेल रिएक्शन, आप लिखना जान गए, कुछ नहीं करना है। इसके लिए मैं सीधा आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलिए देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इसके लिए सीधा बोला जाता है कि ई सेल, या जो आपका ये बोल दो कि ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहां पर ट्रांसपोर्ट के कारण एक जंक्शन पोटेंशियल भी क्रिएट हो जाता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां पर आपका एक टर्म ऐड हो जाता है, प्लस माइनस जंक्शन पोटेंशियल। अरे क्लियर है? ठीक है भाई। और इसके लिए जो आपका नर्नस्ट इक्वेशन आता है ई सेल, वो क्या लिखाता है, तो सीधा मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रांसपोर्ट होगा उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये होता है आपका 2t माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग a प्लस माइनस, ये एक्टिविटी बता रहा हूं मैं, a प्लस माइनस, ठीक है, इतना भी लिखो। ई सेल इज इक्वल टू 2t प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग a प्लस माइनस अपॉन लॉग a प्लस माइनस। ले लो, यहां a प्लस माइनस क्या है, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? चलिए अब मैं इनको क्या लिखा हूं,
तो यहां पर ये जो आपका है पहले वाला, ये है आपका केटायनिक और ये है आपका एनायनिक सेल के लिए, या एनायनिक इलेक्ट्रोड के लिए, और ये केटायनिक इलेक्ट्रोड के लिए। अरे क्लियर है? मतलब जिंक से जिंक 2+ वाला कंडीशन, जैसे ये देखो ये केटायनिक वाला है क्या, H2 से, ठीक है, H+, ठीक है भाई। अब मैं यहां पर इन चीजों को अभी देखो बराबर लिख रहा हूं, ये चेंज होंगे और कैसे होंगे, तो ध्यान देना ऊपर में आपको बड़ा वाला लिखना है, मतलब स्पॉन्टेनिटी के लिए जो बड़ा होना चाहिए उसको ऊपर मेंशन करना है आपको। क्यों? क्योंकि इसको आप पॉजिटिव में लिखा है। तो बताओ जब केटायनिक होता है, अभी मैं पढ़ा क्या रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन से, तो आपको इधर देखना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन से। लेकिन जब ये केटायनिक होता है तो किसको बड़ा होना चाहिए, A2 को। तो यहां ऊपर में कौन होगा, ऊपर में कौन होगा, A2, और नीचे में कौन होगा, A1। मतलब बड़े वाले का ऊपर और नीचे वाले को छोटे, मतलब छोटे वाले को नीचे। अब बड़ा छोटा इसका मतलब ये भाई, ये स्पॉन्टेनिटी के लिए किसको बड़ा होना चाहिए, क्लियर है, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, यहां आ जाओ। तो जब यही एनायनिक होता है तो A1 को बड़ा होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, तो इस बार ऊपर कौन होगा, A1, और नीचे कौन होगा, A2। क्लियर है? अब देखो ये T- है, केटायनिक के लिए T- और एनायनिक के लिए T+। और वो क्यों? क्योंकि भैया कोई केटायनिक इलेक्ट्रोड है तो केटायन देगा, तो केटायन देगा तो उसको जो है मूव करने के लिए, उसका जो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए माइनस आयन माइग्रेट करेगा, तो उसके कारण एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर को यहां पर दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अरे समझ आया? और एनायनिक में T+, पॉजिटिव आयन का ट्रांसपोर्ट। क्लियर है भाई? तो ये थे कॉन्सेप्ट आपके, और कैसे इसका नर्नस्ट इक्वेशन लिखना है, कैसे इसकी एक्टिविटी को पहचानना है, किसके लिए क्या छोटा लिखना है, क्या बड़ा लेना है, ये आपको दिखा रहा था मैं। ठीक है भाई, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार से परेशानी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।